सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक अमन वार्ता लाइव में। सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि शत्रु संपत्ति के ताल्लुक से आपने बहुत सारे मैटर्स लड़े हैं। इसमें आज जो है तो कटकट गेट की अवाम और कटकट गेट के लोग परेशान हैं। सर, उनके लिए क्या राहत का रास्ता है? अभी जो शहर में एक माहौल बना है शत्रु संपत्ति इनेमी प्रॉपर्टी मिलकर जो चल रहा है और बड़े बड़े न्यूज़ में उसकी न्यूज़ लग रही है, पेपर में भी आ रही है। तो ये ताल्लुक से मेरा ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है ये कटकट गेट की जो 22 एकड़ 22 गुंठे प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है तो 1950 में अब्दुल सत्तार नाम के एक जो इंसान थे उनको हैदराबाद टेनेंट से एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड टेनेंट बोलकर मिली थी और बाद में उनके बहुत सारे मैटर चले और आज भी मैटर चालू है। और आज भी हाईकोर्ट में एक मैटर अब्दुल सत्तार के जो लीगल हेड्स हैं अब्दुल शकूर और उनके बच्चे, उन्होंने वहाँ पर हाईकोर्ट में मैटर दाखिल करा है। इसमें 3 मार्च का सर्कुलेशन मिला है। बाकी मैंने वो मैटर कलेक्टर ऑफिस में लड़ा हूँ, MRT में मैंने लड़ा हूँ, उसमें मैंने वो मैटर जीत कर दिया होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये ईमेल की प्रॉपर्टी नहीं है। और अब ये एक एक्ट में जो है तो 2017 में एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट आने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा इसमें फोर्स चालू है कि जो प्रॉपर्टी ढूंढो, कहाँ है प्रॉपर्टी, कहाँ नहीं है, इसका सब सर्वे करो और जो प्रॉपर्टी ओपन है वो प्रॉपर्टी कब्जे में लो और जिस प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपेंट है यानी जिसके घर है, वो बिल्डिंग है, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर वो लोग लीज पर लेते होंगे तो उनको लीज पर दो, अगर परचेस करते हैं गवर्नमेंट से परचेस करके दो। ऐसा उनका है। इससे घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा घर तोड़ना और बुलडोज़र लेकर जाना ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक्ट में बहुत सारी तरतूब है और हाईकोर्ट में भी मैटर ज़्यादा पेंडिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। तो हाईकोर्ट में सब बातें पूरी क्लियर होंगी, क्योंकि इसके पहले सब बातें सिविल कोर्ट में अपना कलेक्टर ऑफिस, मैट और रेवेन्यू कोर्ट में ये मैटर चला है, टेनेंसी कोर्ट में मैटर चला है। तो ये ऐसा नहीं कि आज ही आया है मैटर, ये बहुत सालों से चल रहा है। तो इसमें कोई डरने घबराने की ज़्यादा बात नहीं है। अभी हाईकोर्ट में मैटर जाएगा, हाईकोर्ट में सर्कुलेशन मिला है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलेगा और हाईकोर्ट में पूरे डॉक्यूमेंट देखा जाएंगे कि ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। पहले ये प्रॉपर्टी 5 एकड़ 25 गुंठे का डिस्प्यूट था, उसके हद तक भी हमने केस लड़ा, फिर बाद में अभी इन्होंने पूरा 22 एकड़ लेकर आ गए। तो ये अभी ये गवर्नमेंट भी इसमें कंफ्यूज दिख रही है कि इनको एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टी है कहाँ, कितनी है, क्या है। तो पूरा सर्वे करना, उसके बाद में उसका लोकेशन देखना और जो लोग वहाँ पर है जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है और गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट आते PR कार्ड है, उसके बाद में कॉर्पोरेशन की परमिशन है या नहीं लेआउट हुआ है, तो ये सब ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते हुए और कलेक्टर ऑफिस ने और जो कस्टोडियन है अभी कलेक्टर साहब उनको, उन्होंने भी ये सबको लोगों को बुलाना था, इनका पूरे हियरिंग लेना था, डॉक्यूमेंट देखना था और उसके बाद में सब कार्रवाई करना था। इन्होंने पहले PR कार्ड में से नाम उड़ा दिए, 7/12 से नाम उड़ा दिए, अब ये प्रॉपर्टी बोलते थे। ये सब सरासर जो नेचुरल जस्टिस होता है उस तरह नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें फिर से इस पर हियरिंग लेना चाहिए कलेक्टर साहब ने और पूरे डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट सब देखना, उसके बाद जो है तो कार्रवाई करना चाहिए। तो कैसा डायरेक्ट कार्रवाई करने को ये कोई जो लोग बैठे हैं तो ये ऐसा अतिक्रमण नहीं है इनका, इनके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट है और मैटर अभी कोर्ट में ज़्यादा पेंडिंग है। इस वजह से क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं ये अपना हाई कोर्ट में समझ में आएगा। तो इसमें ज़्यादा ये होने की बात नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है और लोगों ने भी गलत खबरें फैलाना नहीं चाहिए, गलत न्यूज़ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान होती है, उनके उसमें घरदार रहने के बाद बच्चे रहेंगे तो लोगों ने परेशान भी नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट न्याय करेगा वो सबको मान्य रहेगा और ऐसा नहीं है कि तुमको घर गवर्नमेंट खाली कर देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है कि हर इंसान को घर दे। अभी जो रहने वाले उनको तो खाली नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का रूल है कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देने वाले थे। अब 2023 आ गया, तो 23 में तुम्हारे जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट के घर है ये गवर्नमेंट नहीं तोड़ेंगी और आपको उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और गलत बात में और गलत न्यूज़ ना फैलाए। बाकी लोग भी सब कोर्ट से और कानून से लड़े और उसमें इंशाल्लाह जीत। तो सर, जैसा आपने ये बोले कि हैदराबाद से अब्दुल शकूर साहब की संपत्ति जो है तो दी गई थी, हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के तहत उनको जो दी गई थी, तो सर वो एक्ट के ऊपर जो है तो आज क्या हो सकता और क्या हुआ अभी तक? नहीं, 1950 में जब ये उन्होंने ये जो मूल मालक थे जो नाजिमुद्दीन अंसारी और बशीरुद्दीन अंसारी, इनकी प्रॉपर्टी का टाइटल अब्दुल सत्तार साहब को उन्होंने जब टेनेंसी में दिया तो उनका कोई रोल रहा ही नहीं। जब ये गवर्नमेंट ने अब्दुल जो ओनर थे
अंसारी ब्रदर्स, उनसे प्रॉपर्टी लेकर अब्दुल सत्तार को दी थी। जब वहाँ से टाइटल अब्दुल सत्तार के पास ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उनका वो रहना या नहीं रहना या पाकिस्तान जाना ये कोई मकसद रखता नहीं। जब एक बार प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र हो गया टेनेंसी एक्ट के तहत, इनको ओनरशिप मिल गई उसमें प्रोटेक्टेड टेनर, तो फिर क्या मसला रहेगा? पूरे 22 एकड़ का टेनेंसी का सर्टिफिकेट था उनके पास। तो वकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज तरह तरह की कटकट गेट के लोगों में उसमें तरह तरह की मीटिंगें चालू है, हर तरह से डर खौफ का माहौल है। इसके अंदर जो है तो आप बोलते हैं कि हमारा कैसा होगा क्या होगा, अब तो इसमें कोर्ट में जो है तो उनके लिए क्या रास्ता निकाल सकता है? नहीं, कोर्ट ये सब बातें देखेगा ना, कोर्ट ऐसा नहीं है। कोर्ट भी सब नेचुरल जस्टिस देखता है, किसी पे अन्याय नहीं होने देता है। कोर्ट भी पूरे डॉक्यूमेंट देखेगा कि 1950 में प्रॉपर्टी का क्या हाल था, जब उसका मालक कौन था, टेनेंट कौन था, बाद में डेवलपमेंट क्या क्या हुए, ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखे जाएंगे दोनों पार्टी की तरफ से। गवर्नमेंट भी रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट, ये जो अब्दुल सत्तार के वो जो वारिस लोग आए लीगल हेयर से, अभी वहाँ जो सलीम भाई है माजी नगर से, वो डॉक्यूमेंट सब रखेंगे, उनके वकील रखेंगे या और जो भी लड़े कोर्ट में। बाकी बहुत सारे लोग अभी गए तो हाई कोर्ट देखिए ना, हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि कुछ ये करेगा, सबका देख कर ही जजमेंट आएगा, वो जो भी निर्णय आएगा वो सबको मान्य रहेगा और कोर्ट पे हमारा विश्वास है। ये 7/12 से PR कार्ड से जो नाम निकाले वो लीगल निकाले गए क्या ज़बरदस्ती से निकाले? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कोई भी 7/12 हो या कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट से नाम निकालना है तो पहले उसको तुमको नोटिस देना पड़ेगा, तुम क्यों निकाल रहे। तो इसमें ऐसी हेयरिंग हुई नहीं है। ठीक है, तुमको नाम निकालना था तो उनका सुनकर लेना था, भाई इन्होंने नाम लगे, और जो डॉक्यूमेंट बनाए तो सरकारी आदमी ने नाम लगाया ना, कोई खासगी आदमी ने तो नाम नहीं लगाया। जो नाम लगे आज से नाम नहीं लगे, 1970 से नाम लगे। 1970 के नाम तुम 2023 में निकाल दे रहे 50 साल के बाद, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अब जब डॉक्यूमेंट के ऐसा 7/12 से नाम निकल गया मतलब तुम्हारा ओनरशिप चलेगा या मालकाना हक चलेगा, ये बात नहीं है। कल जैसा कि जहांगीर खान और अज्जू बिल्डर माजी नगर के बस में पब्लिक उनके पास गई, उनकी कल मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि हम जो है तो टैक्स भरे, टैक्स के अलावा जो है तो हमारे को महानगर पालिका प्रशासन की ओर से जो है तो एरिया को डेवलपमेंट के लिए फंड मिला गया, हम टैक्स भरते, हम हर तरह की बिल्डिंग परमिशन है, ये उसका देखने के बाद भी क्या प्रशासन ने इनमें था क्या? उनका ऐसा कहना है, इस पर आप क्या बोलें? नहीं, उनकी बात जो है वो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं प्रशासन ने, इसमें प्रशासन की भी चूक है। प्रशासन ने भी इतने डॉक्यूमेंट आज तक बनते आए तो इन्होंने पहले से ही रोक देना था उसे। अब प्रशासन इधर डॉक्यूमेंट भी बनाती है, डॉक्यूमेंट भी कैंसिल करती है, कोर्ट केसेस भी चालू है, कोई कुछ देख रहा नहीं है। बस ऊपर से एक आदेश आ जाता है, उसकी वो मीटिंग ले लेते हैं कलेक्टर साहब के पास, और ग्राउंड लेवल पे जाती नहीं है, और जो भी ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट भी लोगों से पूछ कर नहीं होता है, वो भी बना कर देते। ऐसे सूरत में ये जो है तो पारदर्शक मामला होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये लोगों में डर है, तो वो डरने का काम नहीं है। और जो कर रहे हैं तो वो भी हाईकोर्ट जाने वाले शायद, ऐसा सुना है मैं। तो ठीक है ना, हाईकोर्ट सबका सुनेगा, कोर्ट इंसाफ के लिए कोर्ट बनाया है ना सबके लिए। जहाँ किसी को कोई अन्याय अगर होता है या न्याय मिलता है उसमें कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट में किसको मना है, सब कोर्ट में जाएंगे। और जो कोर्ट है वो कोर्ट भी अपना नेचुरल जस्टिस, कागज़, डॉक्यूमेंट, तुम्हारे टाइटल है नहीं है क्या है, ये सब देख कर फैसले होंगे। ऐसा किसी को हवा में छोड़ देगा या किसी पे अन्याय करेगा, ऐसा नहीं होता है। सब कानून के हिसाब से चलता है देश। आज में नहीं जाने का बोर्ड है तो उसका क्या? आज टाइटल जो है तो अब्दुल शकूर के वारिस के नाम आया, तो सर जब टाइटल उनके वारिस के नाम आए तो सर उनके नाम फिर इनको अधिकार था क्या उड़ाने का? नहीं, अब वो तो उड़ा दिए उन्होंने, अब उसके चालू है मैटर। ऑलरेडी अभी एक मैटर उनका डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड में मैटर चालू है, SLR ने अभी जजमेंट दिया है, और ये सिविल कोर्ट में बहुत सारे मैटर चालू है, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। ये सब मैटर पेंडिंग है, इसमें ज़्यादा बोलते नहीं आएगा क्योंकि अभी मैटर सब्जुडाइज है, कोर्ट के सामने है, क्या फैसला आएगा क्या नहीं, ये सब कोर्ट देखेंगे। सबके डॉक्यूमेंट देख कर ही फैसला होगा उसमें, और अच्छा ही फैसला आएगा। हमारे खासदार संसद इम्तियाज़ जलील साहब बोले कि मैं ये मुद्दे को जो है तो राज्यसभा में, लोकसभा में मैं इसको उठाने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर किसी को घर मिलना चाहिए, तो फिर ये क्या नया फंडा है साहब जो ये है तो इनकी धारा बेघर करने के प्रशासन सोच? हाँ नहीं, ठीक, हम गए थे, मैं भी था उसमें खादर साहब के पास, उसमें सारा मैं और अभी कॉलेजर और बहुत सारे कंट्री हम वहाँ पर गए थे परसों के दिन। खादर साहब को ये सब बातें मैंने जो बोला ये सब समझा है, तो उनके समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये बात अगर ऐसी है
तो पार्लियामेंट में 13 तारीख से सेशन है दिल्ली के पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे। तो ठीक है ना, अगर पार्लियामेंट से उठता है, हाईकोर्ट में होता है, तो कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और इसके अंदर जो है आप लोग बहुत सारे कट गेट के भी है। आप साहब आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद इरफानुद्दीन आबिद है। सर भाई सबसे पहले आप ये बोलिए कि आप कट गेट में रहते हैं, आपको आज नहीं, मैं कटकट नहीं रहता, लेकिन मेरे ताल्लुकात के लोग, मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। हाँ उस ताल्लुक से मैं भी फिक्रमंद हूँ उससे। फिक्रमंद है। तो क्या आपको क्या लगता है? ये अदालत फैसला करेगी, हुकूमत की ये ज़बरदस्ती है। जबकि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं कि हर इंसान को अपना छत मिलना चाहिए, और ऊपर से फिर ये आदेश आता है कि इस किस्म से लोगों के घर उजाड़ना ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत ने इसकी तरफ दोबारा गौर करना चाहिए। ठीक है, तो वकील साहब इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज जो है तो डर के माहौल में कट गेट के लोग हैं। जी सर, ये जो बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव मसला बनती जा रहा है, और सीनियर एडवोकेट सर ने जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है, उस हिसाब से तो मैं कंक्लूजन के तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब सरकार आज के माहौल में हर किसी तल घर बोले तो बॉटम वाले लोगों को भी एक निवारा दे रही है, सहारा दे रही है, तो ऐसे मामले में तो बेघर तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात रही कायदे कानून की, तो अभी मुझे पता चला कि प्रोटेक्टेड टेनेंट बोले तो प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट जो कायदा सख्त है, अगर उस टेनेंसी को प्रोटेक्शन का दर्जा दिया गया है तो कायदा अस्तित्व में है। और जब कायदे के तहत मिली हुई प्रॉपर्टी दूसरा कायदा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन छीन के नहीं ले सकता। मैं यही बोलना चाहूँगा कि डर का माहौल जो है तो उसको थोड़ा भी बढ़ रही है, क्योंकि कायदा जो है तो आम जनता के वास्ते ढाले दुधारी तलवार है। और मुझे कैसा लगता है कि टेनेंट जो है, जो लीगल हेड से प्रोटेक्ट टेनेंट के जो अभी कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ वो तो चलो हाईकोर्ट देख लेगी, सर जैसे विधिज्ञ है, सीनियर सिटी है, विधिज्ञ है, लेकिन जो लीगल हेड्स जो है तो उनका जो स्टैंड है वो 110% कायम है, डरने कोई बात नहीं। सर ने जो है तो हमारे पठान साहब ने जो है तो शुरू से अब्दुल शकूर से लेके उनके बारिश तक आज तक के लड़े और बहुत सारी राहतें भी दिलाई, पर उस पर भी जो है तो गवर्नमेंट जो है तो कुछ विचार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। इसमें आपका क्या बोलना है? सर प्रॉब्लम ऐसा होगा है कि लोग जो प्रशासन है तो वो कंफ्यूजन में, एक्चुअल कायदा है। हम कायदे का चश्मा पहनते ही कायदे की किताब लेते हुए और हमारे लिए मंदिर मस्जिद जो कुछ भी है तो मानवता है और सही काइंड बोले तो रियल काइंड ऑफ मंदिर मस्जिद बोल के न्यायालय है, क्योंकि वहाँ आम जनता है तो उनके लिए संरक्षण है। और रही बात सर की, तो सर की स्टडी में, उनकी हैंडलिंग में, उनकी स्टडी में और नॉलेज में तो थोड़ा भी डाउटफुल वाली बात नहीं है। और जो प्रशासन है एक्चुअली उनको कायदे कानून का एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल और जैसा माहौल तैयार होगा तो उनके हिसाब से थोड़ा भी बदलाव लाने की कोशिश में है। लेकिन कायदा कानून जो है तो सही कायदे के लीगल ट्रैक पे हाथ रखते हुए जिसको डिसीजन डिसाइड करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो लीगल और इलीगल तरीके से वो तो डिसाइड होने वाला है। और जिसको मिली है बाकायदा वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा। इसमें से हल मुझे गारंटी है कि प्रशासन इसमें से हल जरूर लेगा। सर इसमें आप बोले कि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो अब उसका हाईकोर्ट के डिसीजन के कब तक आएगा और अभी कौन से स्टेज पे? अभी 3 तारीख का सर्कुलेशन है, अर्जेंट सर्कुलेशन लिया है, तो देखते हैं उसमें 3 तारीख को कुछ ऑर्डर होगा, क्योंकि अर्जेंट पता कि लिया हुआ है कि ऐसा ऐसा ऑफर चल रहा है कलेक्टर ऑफिस से, करस्पॉन्डेंस चालू है, लेटर चालू है, नाम उड़ाना चालू है, तो उस हिसाब से अर्जेंसी देख कर हाईकोर्ट तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। तो सर इसमें जो है तो आज जो है तो आप कटकट गेट के रहवासियों को क्या बोलना चाहेंगे और उनके लिए आप क्या राहत की बात कहेंगे? कटकट गेट के रहवासी जो है वो डर का माहौल वहाँ तैयार होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी इंसान ही है, वो जाकर अगर कहीं तुम्हारा घर दार पूछते नहीं है वो, ऐसा आकर सब प्रोसीजर से होता है। बाकायदा नोटिस आएंगी, आपकी हेयरिंग होंगी, आपको कागज़ बताना पड़ेंगे, आपका सुनवाई होंगी और उसके बाद में कार्रवाई जो करना है। अगर समझो कोई इसको लीज पे लेना है लीज पे लेगा, जिसको परचेस करना है परचेस करेगा, जिसको नहीं करना है तो गवर्नमेंट उनके हिसाब से वो घर किसको दूसरों को देंगी या उसके पैसे लेंगे। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लेकर जाना नहीं है, उनका जो प्रॉपर्टी जो थी या इन्हीं में प्रॉपर्टी बोलकर जो लोग छोड़कर गए थे तो
वो प्रॉपर्टी पे जो जिन्होंने इलीगल कब्जे करे उनके लिए हो, यहाँ इलीगल कब्जे वाला मसला नहीं है। यहाँ पर टेनेंसी एक्ट के तहत ये प्रॉपर्टी को मिली है, ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, इसलिए कब्जेदार या अतिक्रमण ऐसा मसला नहीं है। सब लीगल डॉक्यूमेंट करके लोग बैठे हैं, उसमें परेशान होने का काम नहीं है। गवर्नमेंट सबके बारे में सोचेंगे, सबका सोचती है गवर्नमेंट, तो इसलिए भी सोचेंगे। और ऐसा तोड़ना फोड़ना ऐसा कुछ इतना जल्दी नहीं होता है। न्यूज़पेपर लगा दिए तो इसका मतलब ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सब पूरा देख के ही आखिरी फैसला होता है, और गवर्नमेंट सबको बता के करती है, छुपा के नहीं करती है। तो उनको सब नोटिस है, इसलिए डरने के कारण भी हाईकोर्ट में मैटर चालू है। हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है जो फैसला करेगा पर देखिए, उसके बाद अगली कार्रवाई तो है तो गवर्नमेंट करेगी, सब तुरंत नहीं करेगी। वकील साहब, आपका शुभ नाम? सचिन गाजिया सर, जो है आज जो है तो कट्टरपीट के माहौल जो है तो डर का चालू है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? कोर्ट में मैटर चालू है, कोर्ट जो फैसला देगा उसके ऊपर आने वाले फैसले के ऊपर। तो पठान साहब, आप भी जो है तो काफ़ी दिनों से हाईकोर्ट के नीचे सेशन में आते जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आज जो डर का माहौल कट्टरपीट में और कई जगह चालू है, शहर में चर्चा है, नई नई अफवाहें आ रही है, नए नए कामा के लिए नए नए लोगों को सुझाव दिए जा रहे हैं, इसमें आपका क्या बोलना है? प्रशासन ने निर्णय लिया है, वो अभी पूरे कागज तक लेकर नहीं लिया गया है, उच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग है। उच्च न्यायालय के अंदर बहुत सारे लोगों ने लिटिगेशन दाखिल किया है। अंतिम निर्णय आएगा, लोगों को डरना नहीं चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए, जो प्रशासन ने निर्णय लिया है। अब इसमें आखिरी सवाल है पठान साहब से मेरा। पठान साहब जो है तो आज आप कुछ तो भी जनता के लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं या एक्ट में कुछ बदलाव आ सकता है? नहीं, मैं जनता से ये कहूँगा कि भाई अभी वहाँ पर ज़्यादातर 90% मुस्लिम लोग हैं। शाबान का महीना भी चालू हुआ है, 3 तारीख है, अगले महीने में रमज़ान महीना है, तो दुआ करो इंशाअल्लाह उसका कुछ अच्छा फैसला अल्लाह ताला की तरफ से होगा और आपके भी हक में होगा, इसलिए परेशान होने का काम नहीं है। और गवर्नमेंट भी आपका सोचेंगे, ऐसा बेघर किसी को गवर्नमेंट नहीं करती है। अगर इलीगल है तो होता है वो, मगर यहाँ पर इलीगल का सवाल नहीं है। ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई चालू है और इसमें सब डॉक्यूमेंट है लोगों के पास। सर, कब से कितने साल हो गए टोटल ये लड़ाई? ये लड़ाई को अभी 30 साल से लड़ाई चालू है। तो 30 साल से क्या आप ही लड़ाई हो? नहीं, मैं तो वकील बना जब से 25 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ। उसके पहले कौन लड़े? उसके पहले हमारे सीनियर एडवोकेट थे, एडवोकेट विजय वर्गीय साहब थे, दोनों लड़े थे। फिर बाद में हाईकोर्ट में मैटर गया था, वहाँ पे भी लड़े थे। हाईकोर्ट में स्टे मिले भाई मैटर में, और वो मैटर DID हुआ था अभी 2018 में, क्योंकि अब्दुल शकूर जो टेनेंट पुरिंदा टेनेंट थे, अब्दुल सत्तार के लड़के अब्दुल शकूर, उन्होंने वहाँ पे एक रीट में खतवा उनको स्टे मिला था गवर्नमेंट के खिलाफ, इसमें कुछ करना नहीं। और वो मीनवाइल क्या हुआ कि अब्दुल सत्तार साहब बीमार थे, वो कोर्ट में हाजिर हुई नहीं। वो लाहौरी मल का भी नाम आया था, जिसमें वो भी हाजिर नहीं हुआ, इसलिए मैटर DID होगा। वो मैटर भी अगर रिस्टोर होता है तो स्टे फिर से जिंदा हो जाएगा, तो इसलिए सब मामला रुक जाएगा। वो जो 2018 में DID जो एक रीट पिटिशन होगा उसको अगर रिस्टोर करते हैं तो वो मामला फिर से जिंदा होकर स्टे कायम हो जाएगा, तो इसलिए परेशान होने के काम नहीं है। और ये सब भावनिक लड़ाई या इमोशनल ये जज्बात होकर नहीं लड़ना चाहिए, सोच समझ के सब बातें होंगी। कानूनी लड़ाई है ये, कानूनी लड़ाई कानूनी तौर पे होगी और उसमें जीत होगी और घबराने की डरने की जरूरत नहीं। तो आज हम बात कर रहे थे कटकट गेट के मुद्दे पे, जिसमें से ऐसे पठान साहब और कई वकील साहब जो सर वकीलों हैं और पठान साहब और वकीलों ने अपनी अपनी राय पेश की है। और लेकिन उनका ख़ास तौर से ये कहना है कि ये कानूनी लड़ाई है, कानून से लड़ा जाएगा। और अब्दुल शकूर का एक मैटर जो था, जो बीमारी के कारण वो ना जा सके, इसलिए वो मैटर DID हुए भाई हाईकोर्ट में। अगर उसको अगर रिस्टोर करते हैं तो वापस ये जितने भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई उसके ऊपर स्टे हो सकता है रिटेन। तो मैं हूँ सैयद मुमताज़ कादरी, न्यूज़ नेटवर्क अमन वार्ता के पास।